अगर एक बार आह्वान हो जाए तो हम युवा, यहाँ के बच्चे तक उनके घर में घुस के वो क्या हमारा ज़मीन हड़पेंगे। लोग कहते हैं कि चाइना हमारा ज़मीन हड़प रहा है, अरे वो क्या हड़पेंगे। जिस दिन यहाँ का युवा, यहाँ के लोग ठान लिए उनके घर में घुस का उनका सारा को समय आ गया है दिखाने का, और जो हमारे देश के नौजवान शहीद हुए हैं उनका ज़रूर जवाब दिया जाएगा। ये चाइना याद रखेगा, ऐसा जवाब मिलेगा कि ये देश उन लोगों का द्वेष याद रखेगा। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। राजनीति से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज एक बार फिर हमारे साथ एक ऐसे नए चेहरे जुड़ गए हैं जो राजद के प्रदेश लेवल के एक युवा नेता हैं। इनका नाम सिराज अंसारी है। ये डुमरांव के ही रहने वाले हैं और इनका अधिकतर समय समाज सेवा में व्यतीत होता है। इसको लेकर इनकी समाज में एक अलग पहचान भी बनी हुई है। सामाजिक सरोकार से जुड़े इनके कई कार्य ऐसे हैं जिसको लेकर लोगों के द्वारा इनकी सराहना की जाती है। तो आइए आपको इनसे हम मिलवाते हैं, इनसे कुछ राजनीतिक बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको हम इनसे मिलवाते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो मैं आपको और बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ के व्यूअर को सलाम और प्रणाम करता हूं। जी, मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि वर्तमान समय में बक्सर में महागठबंधन की क्या भूमिका होगी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, 5 साल पहले तो आप पहले चलिए देख लीजिए कि महागठबंधन का क्या अस्तित्व रहा है। जो पूरे ज़िले में आप देखिएगा कि महागठबंधन के बल पे ही, राजद के बल पे ही सभी पार्टियों ने, जैसे कि जेडीयू है या और भी पार्टियों ने जीत दर्ज की। और महागठबंधन इस बार पहले से और अच्छा निकल कर आएगा और वोटर अब की तैयार है जवाब देने के लिए कि जल्दी से जल्दी बस चुनाव का लोग इंतजार कर रहे हैं। जी, अगला सवाल मेरा ये है कि राजद में सामाजिक समीकरण से महत्वपूर्ण अल्पसंख्यकों की उपेक्षा क्यों? देखिए, ये तो सवाल आपका सही है कि अल्पसंख्यक को अपेक्षा हमेशा से रहा है। चूँकि ये पूरा देश जानता है और पूरा हम लोग का स्टेट जानता है कि अल्पसंख्यक कभी भी ज़्यादातर राजद छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हैं और कभी जाएंगे भी नहीं। कारण है कि हमेशा से उनको लालू जी ने मान सम्मान दिया और किसी भी पार्टी ने उतना मान सम्मान कभी नहीं दिया जितना राजद के साथियों ने दिया, सारे नेताओं ने दिया। जी, अगला सवाल एक और है कि जो राजद है उसका इस बार जो कम्युनिटी विस्तार किया गया है उसमें महत्वपूर्ण पद और स्थान जो मिलना चाहिए था वो अल्पसंख्यकों को नहीं दिया गया। इस पर आपकी क्या कहना है? देखिए, बात तो ये है कि थोड़ा बहुत अनदेखी हुई है। ये बात हम सभी जानते हैं कि राजद में कुछ लोगों के द्वारा जो हमारे नेता हैं अनदेखी हुई है और इस पे विचार करने के लिए अल्पसंख्यक के जो भी बड़े नेता हैं उन लोगों ने कहा है कि इस पे विचार किया जाए, सबको समान बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। बिहार में मतलब सूबे में अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी रहनुमाई पार्टी जो है राजद है और ऐसे में पार्टी के तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा किसी मुस्लिम को क्यों नहीं बनाया जाता है? देखिए, अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक की बात नहीं है। हम सब ने, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, हम लोगों ने नेता सब मिलके तेजस्वी यादव को माना है क्योंकि युवा है, नया सोच नया विचार है उनका। और रहा बात अल्पसंख्यक का, तो आगे ज़रूर मौका मिलेगा। हमारे नेता ने कभी ये नहीं माना है कि कौन अल्पसंख्यक है कौन बहुसंख्यक है, सबको बराबरी का मौका दिया है और हमारे नेता ज़रूर चांस देंगे आने वाले दिनों में। बक्सर जिला जो कभी राजद का एक बड़ा मतलब मजबूत गढ़ रहा है, वो उसमें ज़िले में इस समय पार्टी की सक्रियता क्यों नहीं दिख रही है? ऐसा नहीं है कि पार्टी की सक्रियता नहीं है, पार्टी बहुत सक्रिय है। बहुत पहले से पार्टी सक्रिय रही है और आज भी सक्रिय है। देखिएगा कि जिला लेवल से लेके और वार्ड सदस्य तक, वार्ड लेवल पर भी लोग मेहनत कर रहे हैं और हमेशा से करते आए हैं। वोट भी हम लोग को बहुत ज़्यादा मिलता है और वोट एक अलग मैटर है। सबसे बड़ी बात है कि राजद ज़मीनी स्तर पे काम करता है और गरीब मजदूर जितने भी नीचे तबके के लोग हैं उनके साथ रहता है और उनके हक की लड़ाई लड़ते आया है। और इसलिए सक्रियता पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि हमारा जो पार्टी है
और जो लोग हैं वो हमेशा से अगला सक्रिय रहे और सवाल हमेशा ये है मेरा कि डुमरांव में राजद का जो कैडर वोट माने जाते हैं अल्पसंख्यक, वो इन दिनों डुमरांव विधायक जो वर्तमान के विधायक है ददन पहलवान, उनके इर्द गिर्द ही सिमटता नजर आ रहा है। ऐसे में आपको क्या नहीं लगता है कि एमओआई समीकरण जो है वो टूटता नजर आ रहा है? ये अजीब सवाल है आपका। देखिए आप ये जो सवाल कर रहे हैं, हमको लगता है कि ये 5 साल पहले का सवाल है। कहने का मतलब ये है कि ये जब महागठबंधन जेडीयू और राजद का था, तब सब लोगों ने मिलकर जो वर्तमान विधायक हैं इनको वोट किया था, और इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त राजद का महागठबंधन था, जेडीयू के साथ गठबंधन था, और वो वोट सारा वोट राजद का ही था। ये लोग जानते हैं, ये कहने वाली बात नहीं है, ये समाज जानता है। और कोई इर्द गिर्द वोट नहीं है उनके, ये वो भी जानते हैं कि वोट राजद का था, अल्पसंख्यक का, और हमेशा से है और रहेगा। एक और सवाल है कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि अन्य पार्टियों के मुकाबले राजद में युवाओं की उपेक्षा होती है? अपेक्षा तो बहुत नौजवानों को राजद ने बहुत मौका दिया है। या आप देख लीजिए, जो यहाँ हम लोग के सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि हमारे जो नेता हैं अभी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वो खुद एक युवा हैं, और जो युवा के अध्यक्ष हैं या छात्र के अध्यक्ष हैं, सारे युवाओं को ही ज़्यादातर मौका दिया गया है। और जो ऐसा नहीं है, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनको भी सम्मान मिला है, वही हम लोग के मार्गदर्शक हैं, हम युवाओं के। और युवाओं को तो मौका हमेशा से मिलता आया है, और अभी तो हमारे नेता ही युवा हैं, तो इस पर तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं किया जा सकता। अगला और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि कोविड-19 के दौरान आप एक युवा होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी किया। हर जगह आपको देखा गया कि हर जगह आपने गरीबों में, ज़रूरतमंदों में राशन का वितरण किया, मतलब जागरूकता अभियान भी आप चला रहे थे डुमरांव के अगल बगल कई इलाकों में। लेकिन आपके ज़िले में जो राजद के अन्य नेता हैं वो कहीं दिखाई नहीं दिए, इस पर आपकी क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोविड-19 जब आप कहते हैं तो कहीं ना कहीं दिल दहल जाता है, क्योंकि दिन वो याद आ जाता है जब लोग घर से निकलते नहीं थे। इतने मजदूर, गरीब जब आदमी देखता था, आज भी स्थिति है पर पहले से कुछ ठीक है, लेकिन उस वक्त दर्द देखा नहीं जाता था हम लोगों से। और जो हम लोग के पास था, जितनी हम लोग की हैसियत थी, जिस लायक हम लोग हैं, हम लोगों ने अपने दमखम से मदद किया। चूँकि हम लोग जो हमारे अगल बगल हैं, जो हमारे शहर में रहते हैं, वो भूखे रह जाएं और दिक्कत में रहें, ये कैसे हम लोग से देखा जाता है। और हम लोग उस दर्द को बहुत महसूस करते हैं। हम लोग भी एक गरीब परिवार से ही हैं, हम लोग को पता है कि भूख, दर्द, तकलीफ़ क्या होता है। तो वो चीज़, उस दर्द को बयान नहीं किया जा सकता। लोग बहुत तकलीफ़ में रहे हैं और आज भी हैं, लेकिन अल्लाह का करम है, भगवान का कृपा है कि सब ठीक है। जो अन्य नेता हैं जिस पर आपने सवाल किया, ऐसा नहीं है, वो लोग भी अपने स्तर से सबने मेहनत किया है। राजद के और भी जो नेतागण हैं सबने मेहनत किया है, लेकिन हम लोग युवा हैं, अपने स्तर से अपने कोशिश किए कि जितना हमसे हो सके। इसमें कोई कम बेसी नहीं है कि हम ज़्यादा किए और वो कम किए, सब अपने अपने स्तर से जितना हो सका हम लोगों ने मदद किया और हमेशा करते रहेंगे। यही हमारी सोच भी है, और आज का युवा होने के नाते हम यही सोचते हैं, और सभी वर्ग सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही एक ऐसा हूँ, मैं अपने बारे में क्या बोलूँ, लेकिन सब लोग ऐसा सोचते हैं। आज का जनरेशन तो लोगों की मदद के लिए आ रहा है। अभी चाइना और भारत में तनाव का स्थिति पैदा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम सिर्फ यही कहेंगे कि चाइना पहले का लड़ाई शायद भूल गया है। मुझे लगता है कि वो भारत को नासमझी में कमज़ोर समझ रहा है। मुझे हंसी आती है कि वो पहले का लड़ाई भूल गया है। अब समय आ गया है उनको दिखाने का, बताने का कि भारत कोई कमज़ोर देश नहीं है। आज दुनिया जानती है भारत को कि कितना ताकतवर देश है, और लड़ाई लग चुका है, और वो हार नहीं मानेंगे बल्कि मुंह की खा के जाएंगे। ये मैं जानता हूँ। हमारा देश, हम सब एकजुट हैं। अगर एक बार आह्वान हो जाए तो हम युवा, यहाँ के बच्चे तक उनके घर में घुस के वो क्या हमारा ज़मीन हड़पेंगे। लोग कहते हैं कि चाइना हमारा ज़मीन हड़प रहा है। अरे वो क्या हड़पेंगे, जिस दिन यहाँ का युवा, यहाँ के लोग ठान लिए उनके घर में घुस का उनका सारा कुछ हम लोग ले लेंगे। लेकिन हम लोग का देश जो है, हम लोग ऐसी मानसिकता नहीं रखते हैं। हम लोग तो शुरू से ही, हमारा देश प्रेम और इसका मोहब्बत का संदेश देता है दुनिया को। इसीलिए देखिए, पाकिस्तान जैसा कमज़ोर देश जो हम लोग के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता है, नेपाल, अब क्या कहा जाए, जो हम लोग के बल पे कितनी बार दिया गया है यहाँ से, तो वो लोग खाते पीते हैं, और वो लोग हम लोग का आँख दिखाएंगे।
बस यही बात है कि यहाँ जो हम लोग का सोच है, हमारे देश की जो खूबसूरती है, वो प्रेम और प्यार की प्रतीक रही है। इसीलिए हम लोग देखते रहते हैं कि जब तक हम लोग को गलत ना लग जाए कि अब बर्दाश्त नहीं होगा, तब तक हम लोग सोचते हैं कि चलिए छोड़ दिया जाए, पर अब छोड़ने वाला दिन नहीं रहा। चाइना को समय आ गया है दिखाने का, और जो हमारे देश के नौजवान शहीद हुए हैं उनका ज़रूर जवाब दिया जाएगा। ये चाइना याद रखेगा, ऐसा जवाब मिलेगा कि ये देश उन लोगों का देश याद रखेगा। चलते चलते डुमरांव के युवाओं के लिए आपकी क्या संदेश होगी? डुमरांव के युवाओं के लिए मेरा तो सिर्फ एक ही संदेश है कि आपसी भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत बना के रखें। और हम क्या संदेश देंगे, यहाँ का युवा तो खैर वैसे भी डुमरांव का युवा बहुत सक्रिय रहा है। हर वर्ग का लोग यहाँ सक्रिय रहते हैं, आपस में भाईचारा बना के रखते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। तो संदेश यही है कि आने वाले दिन में भी हम सब मिलकर प्रेम सौहार्द से अपने डुमरांव के खूबसूरत शहर बनाएं, और ऐसा शहर बनाएं कि ये देश याद रखे कि एक डुमरांव जैसे कि यहाँ का एक भारत रत्न निकले जो देश को संदेश दिए, बिस्मिल्लाह खान। तो ठीक वैसे ही हम लोग की भी मानसिकता है कि यहाँ से और युवा निकले, देश में कुछ करें और देश का नाम रोशन करें। हमारा सोच तो यही है, यही संदेश होगा हमारे तरफ से। जी सर, आप हमारे चैनल में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप अपना कीमती समय निकाल कर एक युवा के लिए, एक अपने भाई के लिए यहाँ पर आए। तो ये थे हमारे साथ डुमरांव के एक ऐसे चेहरा, ऐसे चर्चित युवा नेता जो सामाजिक जीवन जीते हैं और इनका अधिकतर समय जो है वो समाज सेवा में ही व्यतीत होता है। इन्होंने हमारे प्रश्नों की जवाब देते हुए कहा कि पार्टी जो है राजा दिन की वो मजबूती से लड़ने, आगामी विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और युवाओं को इन्होंने अपने संदेश में बताया कि भाईचारे की जो है उसे भाईचारा और प्रेम बनाए रखें। जी।